पित्त की थैली के कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि इस बीमारी को अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इसका बहुत सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई और एचपीबी कैंसर सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल्स, आपको ये बताऊंगा कि पित्त की थैली के कैंसर में इलाज में सर्जरी का पहले तो क्या रोल रहता है, कब की जाती है, कब नहीं करनी चाहिए, सर्जरी किस तरह से की जाती है और उस सर्जरी के रिजल्ट्स क्या रहते हैं। यदि यह बीमारी पित्त की थैली में सीमित है या उससे बाहर लिवर में गई या पित्त की नली, स्टमक, डूोडेनम, कोलन या आसपास के लिम्फ नोड्स में गई, तो इस स्थिति में सर्जरी का बहुत अहम रोल रहता है। काफ़ी बार सीधा सर्जरी की जाती है जब बीमारी सिर्फ गॉल ब्लैडर में सीमित हो या थोड़ा लिवर में स्प्रेड हो या आसपास कुछ लिम्फ नोड्स हो। इससे अधिक बीमारी होने से बहुत बार पहले बायोप्सी जांच कर कीमोथेरेपी से बीमारी को कुछ कंट्रोल कर सर्जरी करने से कुछ पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है। इसमें सर्जरी का रोल बिल्कुल भी तब नहीं रहता है जब बीमारी या तो लिवर में फैल गई हो या बाकी पेट की झिल्ली, जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, उसमें यह बीमारी फैल गई हो, तो उसमें सर्जरी का कोई बहुत अहम रोल नहीं रहता है, क्योंकि उस स्थिति में बीमारी क्योर करना पॉसिबल नहीं रहता है। इस सर्जरी में करते क्या है? सबसे पहले इस सर्जरी का जो पहला स्टेप है, जो बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि सबसे पहले जो ट्रीटिंग टीम है नाभि से एक दूरबीन लैप्रोस्कोप डालकर पेट के अंदर देखे कि लिवर या पेरिटोनियल कैविटी में यह बीमारी फैल तो नहीं गई है। इसे स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पेशेंट को क्या मिलता है कि कभी कभी पित्त की थैली का कैंसर जो शुरुआत में बहुत कम दिख रहा होगा, सीटी स्कैन, पेट स्कैन में फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, उसके अंदर हम जब दूरबीन डालकर अंदर देखते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च ने ये बताया कि 10 से 15%, तकरीबन 20% तक पेशेंट में भी ये बीमारी फैली हो सकती है, जिस स्थिति में उसको बायोप्सी ले लिया जाता है जहाँ बीमारी फैली है और उस ऑपरेशन को वहाँ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन से पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ कि अगर हम यही बात पेट में बड़ा चीरा देकर फिर हम ये बीमारी देखते कि फैली है, ये करते तो पेशेंट का रिकवरी स्लो होता है, आगे का जो भी हमको ट्रीटमेंट करना है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। पित्त की थैली की सर्जरी में हम करते क्या हैं? पित्त की थैली की सर्जरी में जैसे मैंने बताया, हम पहले स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर कभी कभी ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक टेक्निक से हो सके तो वैसे की जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ओपन सर्जरी करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उससे बेटर क्लियरेंस हो पाता है बीमारी का। पित्त की थैली लिवर से लगी रहती है, उसके साथ जब सर्जरी करते हैं तो पित्त की थैली के साथ उसके पास लगा लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा जो तकरीबन 25 से 30 ग्राम रहता है, जिसके आगे रिकवरी में बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस नहीं रहती हैं। उसके आसपास का लिम्फ नोड्स, उनको क्लियर किया जाता है। अधिक बीमारी होने से, बाइल डक्ट इन्वॉल्वमेंट होने से या कभी लिवर में जाती हुई नसें इन्वॉल्व होने से या स्टमक, डूोडेनम, कोलन, ये 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने से भी कभी कभी इनको एडिशनली निकालकर बीमारी को क्योर करने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए गॉल ब्लैडर कैंसर की सर्जरी में पित्त की थैली के कैंसर के इलाज को बिना सर्जरी के क्योर करने की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए सर्जरी का इस कैंसर के इलाज में बहुत अहम रोल है। यदि किसी व्यक्ति को इंसिडेंटल गॉल ब्लैडर कैंसर यानी पित्त की थैली की रूटीन सर्जरी होने पर कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उसमें जो सर्जरी की जाती है उसके सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देखे जाते हैं, क्योंकि वो अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ रहता है। उसके बाद यदि किसी पेशेंट को बीमारी है लेकिन लिम्फ नोड्स में नहीं गई है तो हम 50 to 60% पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं। अधिक बीमारी होने से जो क्योर की संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सर्जरी कर इन पेशेंट्स को कम से कम भी, आमतौर पे ज़्यादातर पेशेंट्स को 2 से 2.5 साल, 3 साल, 5 साल चलाया जा सकता है। वो पेशेंट को कुछ दवाई कर आगे बिल्कुल ठीक रखा जा सकता है। पित्त की थैली के कैंसर के इलाज में सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी का बहुत अहम रोल रहता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में पित्त की थैली की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी करने के बाद 3 से 6 महीने तक कीमोथेरेपी की राय दी जाती है, ताकि बीमारी वापस आने का जो रिस्क है उसे कम किया जा सके। कभी कभी बीमारी अधिक होने से, आसपास के ज़्यादा ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होने से या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट अधिक होने से जो आपकी ट्रीटिंग टीम रहेगी वो आपको सुझाव देगी कि सर्जरी से पहले, जो सर्जरी के बाद हम नॉर्मली कीमोथेरेपी देते हैं, उसमें से आधी कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले और आधी कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद दिया जा सके। इससे भी देखा गया है कि पित्त की थैली के कैंसर के जो रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, यदि आप या आपके कोई प्रियजन पित्त की थैली के कैंसर का इलाज कराना चाह रहे हैं तो आप हमारे अपॉइंटमेंट डेस्क नंबर्स के माध्यम से हमसे आकर मिल सकते हैं। हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।